बिहार के पहले सीएम कृष्ण सिंह के समय बिहार भारत की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था वाला राज्य था। उनके समय में बरौनी रिफाइनरी, सिंदरी और बरौनी उर्वरक जो खाद्य फर्टिलाइजर कारखाना था, बोकारो स्टील प्लांट, बरौनी डेयरी और भारी इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित किए गए थे। लेकिन बदलती सरकारों की गलत नीतियां और लापरवाही के कारण ये सभी उद्योग धीरे धीरे बंद हो गए। एक समय ऐसा भी था कि जब बिहार में सबसे ज्यादा चीनी मिलें थी। भारत के 40% तक भारत का चीनी उत्पादन बिहार में ही किया जाता था। लेकिन आज बिहार में चंद चीनी मिलें हैं बस। बिहार सरकार ने 1977 से 1985 के बीच कई चीनी मिलें खोली, लेकिन साल 1958 के बाद बिहार में चीनी मिलों की स्थिति बिगड़ती चली गई। बिहार में सबसे पहले दरभंगा की सकरी चीनी मिल अपने खस्ता हालतों के कारण बंद हुई। फिर साल 2005 में बिहार स्टेट शुगर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को राज्य की सभी चीनी मिलों को पुनर्निर्माण का काम दिया गया। कॉरपोरेशन के कहने पर इथेनॉल के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कई मिलों को प्राइवेट कंपनियों को सौंप भी दिया गया। लेकिन फिर साल 2007 से पहले किसानों द्वारा उगाए गए गन्नों के रस से इथेनॉल बनाने की इजाजत थी। लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से दोबारा गन्नों के रस से इथेनॉल बनाने की अनुमति मांगी, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया। फिर इसके बाद ये सभी चीनी मिलें बंद हो गई और बिहार सरकार ने मान लिया आखिरकार कि बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा खड़ा करना बेहद मुश्किल है, तो वो बंद पड़ी रही। दरभंगा की सकरी, पूर्णिया की बनमखी, वो भी चीनी मिल है, और बेलही की लोहाट और रेयाम चीनी मिल, सिवान की एसकेजी शुगर मिल और मुजफ्फरपुर की मोतीपुर चीनी मिल, समस्तीपुर की हसनपुर चीनी मिल और ना जाने ऐसी कई और मिलें जिससे सैकड़ों परिवार आबाद थे, जब वो चलती थी मिलें, आज खुद बर्बाद होकर बंद हो चुकी हैं और साथ ही दम तोड़ चुकी हैं। बिहार के गन्ना किसान की उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी हैं। आए दिन की लूट, फिरौती, अपहरण की राजधानी बनते बिहार ने जब 2005 में नीतीश कुमार को गद्दी पर बिठाया, तो ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, ये बदलाव था दशकों की राजनीतिक विरासत का। और बिहार ने उम्मीदों के आंगन में चमकते सूरज की तरह नीतीश कुमार का इस्तकबाल भी किया। नीतीश कुमार ने भी चंद महीनों में ही क्राइम कंट्रोल किया, बिहार की उम्मीदों को और हवा दी, धड़ाधड़ सड़कें बनने लगी। एक समय था जब कहा जाता था कि जिस बिहार में गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे की पहचान करना मुश्किल था, वहां जिंदगी सरपट दौड़ने लगी। कारोबारियों के मन से वो डर खत्म हो गया अपहरण का, फिरौती का। और नीतीश कुमार कब सुशासन बाबू बन गए, ना ये नीतीश कुमार को पता चला और ना बिहार को। नीतीश के करीब 20 साल के शासनकाल में बिहार को 7 मेडिकल कॉलेज, 9 डिग्री कॉलेज, 14 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 24 धार्मिक स्थल और 9 पावर ग्रिड, 8 उद्योग विस्तार, ये सब कुछ मिला। सैकड़ों पथ पुल निर्माण जैसी योजनाओं की सौगात भी मिली। लेकिन सुशासन काल के लिए पलायन फिर भी वो टीस है जिसका दर्द बिहार को आज भी सता रहा है।